2012 में मेरे आने से पहले भारत ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता था, ओनली 2%, जबकि वेस्टर्न मार्केट की कंट्रीब्यूशन उस समय 75% थी। 2022 में भारत के पास ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक का 21% शेयर था, जबकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पास ग्लोबल ट्रैफिक का 1/4 शेयर ही रह गया है। आज दुनिया की 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट भारत में होती है, दुनिया की 40%। ये उन लोगों को, देश के लोगों को जवाब है जो सोचते थे कि भारत के गरीब कहां से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। मुझे अभी किसी ने वीडियो भेजा था कि शादी में कोई ढोल बजा रहा था और उस पर QR कोड लगा हुआ था और वो दूल्हे पर मोबाइल फोन ऐसे घुमा करके QR कोड से उसको पैसे दे रहे थे। रीइमेजिनेशन के इस दौर में भारत के लोगों ने ऐसे लोगों की सोच को ही रिजेक्ट कर दिया है जो ये पार्लियामेंट में बोलते थे तो गरीब ये कहां से करेगा। मेरे देश के गरीब की ताकत का कभी उनको अंदाज नहीं था जी, मुझे है। फ्रेंड्स, हमारे देश में लंबे समय तक जो सरकारें रही या जो सरकार चलाने वाले रहे, उन्हें माई बाप कल्चर बहुत पसंद आता था। आप लोग इसे परिवारवाद और भाई भतीजावाद से कंफ्यूज मत करिएगा, ये एक अलग ही मनोभाव था। इसमें गवर्नमेंट अपने ही देश के सिटीजन्स के बीच मास्टर जैसा व्यवहार करती थी। हाल ये था कि देश का नागरिक भले कुछ भी करे, सरकार उसे शक की नजर से ही देखती थी और नागरिक कुछ भी करना चाहे उसे सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। इस कारण पहले के समय में गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहौल बना रहता था। यहां जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं उन्हें मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि एक जमाने में टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसे ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता था। और ये किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि लगभग हर सेक्टर में था। तब बिजनेस करना कितना मुश्किल था, लोगों को तब कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, ये आप भली भांति जानते हैं। 90s में कंपल्सन के कारण कुछ पुरानी गलतियां सुधारी गई और उसे रिफॉर्म्स का नाम दिया गया, लेकिन ये माई बाप वाली पुरानी मेंटालिटी पूरी तरह से गई नहीं। 2014 के बाद हमने इस गवर्नमेंट फर्स्ट मेंटालिटी को पीपल फर्स्ट अप्रोच की तरफ रीइमेजिन किया। हमने नागरिकों पर ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम किया। सेल्फ असिस्टेशन हो या फिर लोअर रैंक जॉब्स के इंटरव्यू हमने खत्म कर दिए। मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको जॉब मिल जाती है। छोटे छोटे इकोनॉमिक ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना हो या फिर जन विश्वास बिल हो, कोलेटरल फ्री मुद्रा लोन्स हो या फिर
एमएसएमईज के लिए सरकार खुद गारंटर बने, ऐसे हर प्रोग्राम, हर पॉलिसी में ट्रस्टिंग द पीपल ही हमारा मंत्र रहा है। अब टैक्स कलेक्शन का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। 2013-14 में देश का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था 2013-14 में, जबकि 23-24 में ये 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का एस्टीमेट है।